नमस्कार, माय नेम इज निखिल बालाजी बिरादर। कल के लास्ट लेक्चर को हमने एनमैप के जो टूल्स है उसके बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंदर अपने एनमैप का टूल जो है वो पूरी तरीके से हमने आप सभी को पढ़ाया था। और उस टूल के अंदर मैंने एक नेटवर्क स्कैनिंग किस तरीके से की जाती है एक पर्टिकुलर डिवाइस पे, यानी कि पर्टिकुलर एक टारगेट आईपी के हम किस तरीके से कौन से पोर्ट ओपन है या कौन से पोर्ट क्लोज है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा ये लेक्चर लेके मुझे आई थिंक 14 डेज हो गए। और उसके बाद मैं आफ्टर 14 डेज के बाद मैं एक सेकेंड लेक्चर ले रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आप सभी को किस तरीके से nmap को नेटवर्क स्क्रिप्टिंग इंजन की तरह यूज कर सकते हैं हम इन इथिकल हैकिंग के अंदर। अगर देखा जाए तो इथिकल हैकिंग के अंदर थोड़ा सा टेक्निकल इशू होने के कारण लेक्चर ये पॉज कर दिया था 14 डेज तक। पर उसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं सिखाया था। 14 डेज के अंदर मेरा थोड़ा सा इशू चल रहा था, इसलिए मैंने लेक्चर नहीं लिया 14 डेज। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने एनमैप को स्क्रिप्टिंग नेटवर्क स्क्रिप्टिंग इंजन की तरह क्यों यूज कर सकते हैं, यानी कि NEC बोलते हैं उसे, नेटवर्क स्क्रिप्टिंग इंजन। इस तरीके से हम किस तरीके से पाया यूज कर सकते हैं एज ए इथिकल हैकिंग के अंदर, मैं आप सभी को इसके अंदर बताने वाला हूं। अगर देखा जाए तो एनमैप को अंदर आप एक स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर 600 प्लस टूल्स जो है ऑलरेडी इसके अंदर इनबिल्ट है। इस तरीके से इस इनबिल्ट स्क्रिप्ट को हम यूज करके एक नेटवर्क मैपिंग या किस तरीके से इथिकल हैकिंग कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड द जर्नी ऑफ नेटवर्क मैपिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नेटवर्क मैपिंग को या ये नेटवर्क मैपिंग टूल्स के अंदर 600 प्लस इनबिल्ड स्क्रिप्ट्स जो है वो यूज कर सके हम पासवर्ड क्रैकिंग कर सकते हैं। उसके बाद वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग कर सकते हैं। उसके बाद सर्वर की इंफॉर्मेशन या डिस्कवरी निकाल सकते हैं। इन सभी चीजें हम कर सकते हैं यूजिंग द nmap के जो टूल्स है उसे यूज करके हम ये सभी इंफॉर्मेशन जो है निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मेटास्प्लॉइटेबल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। यहाँ पर मेटास्प्लॉइटेबल मैंने कर दिया है, इसे क्लियर कर देता हूँ पहले। और हमारा जो आईपी एड्रेस है मेटास्प्लॉइटेबल का वो फाइंड आउट करता हूँ। हमें आईपी एड्रेस तो फाइंड आउट हो गया है। उसके बाद हम काली मशीन को देखते हैं। काली मशीन के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर सभी को कुछ दिक्कत आ रही है तो ये दिक्कत, यहाँ पर मैं CD डॉट डॉट लगा के पीछे आता हूँ। क्लियर, CD क्लियर LS यहाँ पर करूँगा तो मैंने सभी कमांड्स जो मैं फायर कर रहा हूँ ये सभी कमांड्स मैंने आप सभी को पहले बता चुका हूँ। इसके बाद मैं आप सभी को आज nmap को एज अ नेटवर्क स्क्रिप्टिंग इंजन किस तरीके से यूज करके हम इथिकल हैकिंग कर सकते हैं या किसी भी चीज के ऊपर हैकिंग कर सकते हैं, मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि नेटवर्क के अंदर स्क्रिप्ट है या नहीं। मतलब आप सभी को अगर किसी भी काली लिनक्स के अंदर nmap के स्क्रिप्ट देखने हैं तो आप सभी को एक कमांड फायर करने के बाद आप सभी को उसके अंदर के 600 प्लस इनबिल्ट जो nmap के स्क्रिप्ट्स है वो आप सभी को दिखाई देंगे।
इसके लिए आप सभी को एक कमांड लगानी पड़ेगी, यूजर शेयर nmap स्क्रिप्ट्स। ये कमांड जब आप लगाते हैं तो आप सभी को, जब ls करेंगे तो आप सभी को, ये देखिए 600 प्लस जो है वो आप सभी को नेटवर्क स्क्रिप्टिंग या नेटवर्क स्क्रिप्ट nmap का स्क्रिप्ट आप सभी को दिखाई देंगे। ये देखिए, ब्रॉडकास्ट msSQL discover डॉट nsc, ये जो स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट का यूज करके आप पासवर्ड क्रैकिंग कर सकते हैं, वनडेबिलिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बाद सर्वर की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, डिस्कवरी कर सकते हैं उसके ऊपर। इस तरीके से आप नेटवर्क के सभी चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप नेटवर्क स्कैनिंग को जब कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद आप सभी को nmap की कैटेगरीज, nmap जो है कितने कैटेगराइज में auth होता है, मतलब मैं आप सभी को एक वाइट बोर्ड के अंदर दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक nmap को हम कैटेगराइज करेंगे। उसके बाद यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, डिलीट। हम nmap को कैटेगराइज करेंगे जिसके अंदर सभी टूल्स को हम लगाएंगे। उसके बाद एक पहला जो टूल्स है वो होता है ऑथ टूल्स। ऑथ, AUTH, ऑथ नाम का टूल होता है। इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं। पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं हम ये ऑथ का यूज करके। इन nmap के अंदर अगर आपने ऑथ का यूज किया तो आप सब यूजिंग द पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद दूसरी जो कमांड है, वो दूसरा जो टूल्स है वो होता है वन। वन नाम का टूल, एक जो लाइब्रेरी है या फिर उसकी कैटेगराइज है, जिसका यूज करके हम उसके अंदर के बग्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। किसको, बग्स। ये जो स्क्रिप्ट है इसका यूज करके हम उसके अंदर के बग्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर की स्क्रिप्ट है, जो मेन मेन स्क्रिप्ट है, मैं वो बता रहा हूँ आप सभी को, कैटेगराइज स्क्रिप्ट की दिखा रहा हूँ। उसके बाद जो है सेफ कैटेगरीज। सेफ, इसका यूज करके हम सर्वर को क्रैश नहीं होने देते। सर्वर डज नॉट क्रैश। इसका यूज करके सर्वर जो है वो क्रैश नहीं होता। उसके बाद nmap की और एक स्क्रिप्ट, जो मेन मेन स्क्रिप्ट्स है, मैं आप सभी को उसके कैटेगराइज वाइज बता रहा हूँ आप सभी को। इंट्रोसिव, इंट्रूसिव जो नाम की स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट बेसिकली देखा जाए तो
सर्वर को क्रैश करने के लिए यूज की जाती है। सर्वर क्रैश मालवेयर नाम की स्क्रिप्ट जो है वो यूज करके बेसिकली एक वायरस को फाइंड आउट करने के लिए ये स्क्रिप्ट यूज की जाती है। वायरस को वायरस को वायरस फाइंड आउट करने के लिए ये जो स्क्रिप्ट है ये स्क्रिप्ट यूज की जाती है। तो उसे हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे सभी स्क्रिप्ट किस तरीके से यूज किया जाता है nmap का। यहाँ पर मैं नेक्स्ट नाम पासवर्ड लगा देता हूँ। अगर आप nmap सबसे पहले nmap करेंगे उसके बाद अगर देखा जाए तो अगर आपको क्विक पासवर्ड है कि नहीं है, अगर आपको स्क्रिप्ट का यूज करने करके फाइंड आउट करना है यानी कि आपको पासवर्ड ये अगर वीक होगा तो ये फाइंड आउट करना है तो आपको ये कमांड लगानी पड़ेगी -p और उसके अंदर हम पोर्ट नंबर 21 देंगे। उसके बाद हाइपन स्क्रिप्ट हम देंगे। उसके बाद ftp ब्रूट और उसके बाद टारगेट का आईपी एड्रेस यहाँ पर दे देखिए प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये देखिए 192.168 192.168 245 128 आई थिंक यही होगा। 245 यही है। जब हम इस कमांड को चला देखते हैं क्या बोल रहा है nmap अनरिकॉग्नाइज्ड स्क्रिप्ट। यहाँ पर थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई है जिसके अंदर हमें एक बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर सिंगल स्क्रिप्ट लगा देना चाहिए आई थिंक। और अगर एंटर कर देता हूँ तो ये देखिए कैन टाइप टारगेट स्पेसिफिकेशन या एफटीपी ब्रूट। इस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन या पासवर्ड को फाइंड आउट करना है तो इस तरीके से आप यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं यानी कि एज ए nmap टूल आप यूज करते हैं डिफॉल्ट। उसके बाद आप nmap -s भी उसके बाद nmap -sc -sv उसके बाद टारगेट का आईपी एड्रेस देना है इधर। तो एक 192.168.168.245.128। जब ये स्क्रिप्ट क्या बोल रहा है एक स्क्रिप्ट ट्रेस स्क्रिप्ट
क्योंकि उसके अंदर हमने कुछ तो गड़बड़ की है। मैप हाइपन एस टी हाइपन एस वी 192.168.245। तो इसे क्लियर कर देता हूँ पहले। एन मैप हाइपन यहाँ पर 128। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन आप सभी को इसके अंदर की जो स्क्रिप्ट है, यानी कि एज अ हम स्क्रिप्टिंग इंजन किस तरीके से यूज कर सकते हैं एनमैप टूल को, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को इसको डिटेल बाय डिटेल बता रहा हूँ। आप सभी को वो पूरी तरीके से डिटेल बाय डिटेल जो है वो आप सभी को देखना है। और आप सभी को अगर सपोज एट ए टाइम आप सभी को ये क्या करता है, ये जो मैं कमांड बता रहा हूँ वो क्या करता है, स्क्रिप्ट के वनरेबिलिटीज को जो आईपी एड्रेस को जो है मिस कॉन्फ़िगरेशन करने का काम है। ये देखिए, ये पूरे हमें डिटेल में स्कैन करके देता है, जिसके अंदर से हम सभी चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको और एक चीज देखनी है तो यहाँ पर एक कमांड फायर कर दीजिए nmap, उसके बाद हाइपन एस वी, उसके बाद हाइपन हाइपन स्क्रिप्ट 1 वनर असं टाकायचं या ठिकाणी। और यहाँ पर आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना है हमारा टारगेट का 168.245.128। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यूएसआर लाइब्रेरी अनरिकॉग्नाइज्ड स्क्रिप्ट। लाइब्रेरी नहीं बोल रहा है इसके अंदर। अगर हाइपन एस रिकॉग्नाइज ऑप्शंस, अगर इसे एलएस कर देता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर स्क्रिप्ट कौन कौन सी है हम देखते हैं पहले। ये देखिए ब्रूट की यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर कुछ तो कुछ मेरा गड़बड़, इसलिए ये मुझे रॉन्ग बता रहा है। उसके बाद अगर आपको फायरवॉल को मिसअंडरस्टैंडिंग करना है तो इसके अंदर आप सभी को क्या करना है, फ्रैगमेंट करना है आपको, उसको स्मॉल पैकेट्स के अंदर अगर आपको भेजना है, यानी कि आपको फायरवॉल को मिस कॉन्फ़िगरेशन करना है, यानी कि फ्रैगमेंट करके उसके अंदर स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के अंदर अगर आप टारगेट का आईपी एड्रेस दे देंगे, तो उसके बाद आप सभी को जो है वो सभी हाइपन फ्रैगमेंट्स के अंदर इसे 192 यहाँ पर टारगेट का आईपी दे दे रही। क्या यार, ये फिर मुझे 19.128। ये देखिए एंड मैप ने जो ये फाइंड आउट करके दिया है, उसने क्या बोला है, 9
7 पोर्ट्स जो है वो क्लोज है। उसके बाद उसने जो हमें ये पूरे फाइंड आउट करके ये फ्रैगमेंट करके हमें इस टारगेट को आईपी को भेज दिया है, मतलब ये स्मॉल स्मॉल पैकेट के अंदर भेजता है जिसमें से हम सभी चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको, अगर आप सभी को अगर डिकवाइज स्कैन करना है, यानी कि आपको डिकवाइज स्कैन करना है, तो आप क्या करेंगे? तो आप सभी को एक कमांड, डिकवाइज स्कैन बेसिकली होता क्या है, मैं आप सभी को इसको डिटेल में बता देता हूँ, आप सभी को इसके बाद स्कैन करते समय समझ में आएगा। एक आईपी के साथ आपको 5 फेक आईपी जो है वो आपको भेजने हैं, ताकि फायरवॉल जो है आगे वाला उसे एक उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इसमें से ओरिजिनल आईपी कौन सा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें से ओरिजिनल कौन सा है और फेक कौन सा है, इसलिए उसे क्या करना है, उसके बाद आपको डिक्वाइस स्कैन करते समय ये फेक 5 आईपी से ये रिक्वेस्ट भेजता है, और उसके बाद आप सभी को वो चीजें दिखाई देती है। अगर यहाँ पर देखिए एन मैप, मैं यहाँ पर आप सभी को वायर शार्क के अंदर सभी चीजें समझा देता हूँ। लूडो वायर शार्क, आपको क्या करना है यहाँ पर एन मैप के साथ आपको 5 फेक आईपी जो है वो सेंड करनी है कि उसके बाद आपको -D से आप डिवाइस स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद आपको RND यहाँ पर 5 ऐसा लिखना है, और उसके बाद टारगेट का आईपी एड्रेस देना है। ये देखिए पूरी तरीके से स्कैन करके हमें दे देगा। बट आपको अगर वायर शार्क के अंदर चेक करेंगे सोर्स आईपी के अंदर, ये देखिए इतने सारे फेक आईपी इसने क्रिएट किए। मतलब आपको क्या करना है, ये जो टूल्स है उसका यूज करके आप जो फेक आईपी भेज रहे हैं उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से, यानी कि डिक्वाइस स्कैन से आप उन सभी चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन के अंदर इतना ही। उसके बाद हम आगे के सेशन में कुछ ऐसी चीजें सीखने वाले हैं जो आप सभी को शॉक कर देती है। कुछ चीजें मैं वहां तक भी लेके जाने वाला हूँ जहाँ तक आपने सोच भी नहीं होगी। इसलिए मेरे जो लेक्चर्स है थोड़े से 14 डेज तक 14 डेज तक मैंने लेक्चर नहीं डाले थे, इसलिए मैं आप सभी को दिल से अलविदा करता हूँ। और थैंक यू सो मच है, thank you so much watching this video. Having a nice day. Thank you so much.